Good morning, my dear students. I am Poonam, your social science teacher. Today we will start with chapter number 1 of history, tracing changes through 1,000 years ago. चलिए इस चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके लिए इजीली। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। लेट्स कम। Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. Part 1 we are starting today. About the chapter, पहले आपको चैप्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चैप्टर का जो टाइटल है, हेडिंग है, वो आपको क्या बताना चाह रहा है, आपसे क्या क्वेश्चनिंग कर रहा है। आपसे ये क्वेश्चनिंग कर रहा है what kind of changes had been emerged। आपको क्या लगता है किस तरह के चेंजेस उपजे होंगे, आए होंगे। were the changes positive or negative? क्या जो ओवर द टाइम ऑफ 1,000 years जो चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव रहे होंगे या नेगेटिव रहे होंगे। what changes took place in the society? क्या सोसाइटी में समय के साथ साथ कुछ बदलाव आए होंगे या नहीं आए होंगे, और वो बदलाव पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। were there any changes in the eating habits, culture, different meaning of single word and many more? क्या आपको लगता है हजार सालों के दौरान कोई चेंज आया होगा आपके ईटिंग हैबिट में, कल्चर में, डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड एंड मैनी थिंग? यस, ऑब्वियसली चेंजेस जरूर आते हैं हर टाइम के साथ। आप खुद ही देख लीजिए, आपके दादा के टाइम पे जो चीज़ें थी वो आपके पापा के टाइम पे नहीं है, जो आपके पापा के टाइम पे थी वो आपके टाइम पे अभी नहीं है। ठीक है, यू कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्टफोन। आज से 20 साल पहले किस तरह के फ़ोन आते थे, 10 साल पहले कैसे आते थे, और अब देखिए कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और सोसाइटी पहले कैसी थी और अब कैसी है। ओवर द टाइम ये क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो जो 100 सालों में क्या चेंज आया है उस पे जो है रिसर्च हुई है। ऐसे ही कुछ नहीं कह दिया जाता है कि हाँ फाइनल हो गया है कि इतने चेंजेस आए हैं। कोई ऐसे कंक्लूड नहीं कर देता है, काफ़ी रिसर्च होती है। आप देखेंगे कपड़े पहनने का तरीका भी बदला है। पहले के ज़माने में लोग कपड़े कैसे पहनते थे और अब उनका चेंज स्टाइल हो गया है। ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं, और पहले के लोग कच्चे घरों में रहते थे, अब पक्के घरों में रह रहे हैं। और आर्किटेक्चर देखिए पहले के ज़माने का, अब देखिए कितना इंटेंस हो गया है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री बता देती हूँ। आपने जो लास्ट ईयर पढ़ी है बेटा वो एंशिएंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट 1 है वो। देखिए यही बुक थी आपकी, आवर पास्ट पार्ट 1। ठीक है, और जो मिडाइवल हिस्ट्री है जो कि आप इस साल 7th क्लास में पढ़ने वाले हो वो बुक ये है। और जो आप नेक्स्ट ईयर 8th क्लास में पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है बेटा, इट मीन्स जो आप पहले पढ़ चुके हो वो एंशिएंट थी, प्राचीन थी, उसका मॉडर्न या मिडाइवल से कोई लेना देना नहीं था। 8th में पढ़ेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, गांधी मूवमेंट, राइट्स एक्ट्स, अमेंडमेंट्स, इसके बारे में होगा। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये मिडाइवल हिस्ट्री है, बीच की हिस्ट्री है, तो आप मिड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। What type of changes occurred over a long period of time? अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा किस किस तरह के चेंजेस आए होंगे लोगों की लाइफ में, कपड़े पहनने के तरीकों में, घर में रहने के तरीके में, जो जिस मटेरियल का कंस्ट्रक्शन होता है मकान का उस तरीकों में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चेंजेस आए हैं दे डिड नॉट अकर्ड ऑल ऑफ अ सडन। वो एकदम से नहीं आ गए हैं। जो चीज़ अभी चल रही है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई है, ये 1000 सालों में इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे चेंज हुई है ओवर द टाइम। टाइम पीरियड लगता है किसी भी चीज़ को चेंज होने में। जैसे कि ड्रेसिंग स्टाइल देखिए,
हंटर गैदरर्स क्या पहनते थे, फिर जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई उनका ड्रेसिंग स्टाइल बदला, रहने का तरीका बदला, फिर धीरे धीरे उनके खाने पीने के स्टाइल बदले। ऐसे ही ओवर द टाइम चीजें चेंज हुई और लोगों की लाइफस्टाइल भी बदली। फूड हैबिट, यस ऑब्वियसली। कल्चर एंड कस्टम, जो कल्चर एंड कस्टम आज से 1000 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो आज से 50 साल 100 साल बाद नहीं होंगे, क्या पता, है ना, यू नेवर से। और ऐसा नहीं है कि लोगों के खाने पीने और घूमने मिलने का तरीका ही ओनली बदला होगा, लोगों का पढ़ने का, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, लोगों की डिटेल्स भी बदल गई हैं 1000 सालों में। जिस तरह से लोग किसी चीज को समझते थे वो भी बदला है, किसी चीज को बोलते थे, रीड आउट करते थे, वो भी बदला है। ठीक है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है लोगों की सॉरी, वे ऑफ रीडिंग बदली है, पढ़ने का तरीका बदला है, लोग किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ते थे, उसके कितने मीनिंग निकालते थे। ठीक है, तो ये चीज भी बदली है। ऑल्सो सम डिटेल एंड माइन्यूट चेंज ऑकर्ड ओवर दिस टाइम पीरियड, और काफी सारे ऐसे चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, या हमारे आसपास जो इस टाइम के दौरान आए हैं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाने वाली हूँ। ये किसने बनाया है? अल इद्रीसी। किसने? अल इद्रीसी। ये कौन थे? देखिए इनकी फोटो देख रहे हैं आप, इनका नाम है अल इद्रीसी। ये 12th सेंचुरी के एक बहुत ही जाने पहचाने कार्टोग्राफर थे। अब आप पूछेंगे कार्टोग्राफर क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको। कार्टोग्राफर वो लोग होते हैं जो मैप्स बनाते हैं। इन्होंने अल अद्रीसी एक अरबिक कार्टोग्राफर थे, अरब के कार्टोग्राफर थे। इन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट तरह का मैप बनाया है। देखिए अपने स्लाइड पे, देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं ऊपर जो गोल गोल सी चीज है वो श्रीलंका इन्होंने डिपिक्ट करी है, और ये जो आपको पीक दिख रही है ये इंडिया की पीक है। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो चीज देख रहे हैं आप, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या रहा होगा? जो इन्होंने ऊपर बनाया है ना बेटा, ये है श्रीलंका का मैप बनाया इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पता ये इधर नॉर्थ की साइड से इंडिया एंटर हुए होंगे, तो इधर नॉर्थ की साइड से एंटर हुए तो इनको नॉर्थ इंडिया ऊपर पहले लगा और श्रीलंका इनको दूर लगा, तो इन्होंने क्या पता उस हिसाब से ये मैप ड्रॉ किया होगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1154 कॉमन एरा में ये बनाया गया था मैप। दूसरा मैप देखिए, गुलिलोम इजली ने बनाया था इन 70s 20s में। कौन से ईयर में? 70s 20s में। ये भी एक बहुत बड़े कार्टोग्राफर थे, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, जो अपने एक्यूरेट, मतलब इतने एक्यूरेट मैप्स होते थे उसके लिए ये जाने पहचाने जाते थे। और ये देखिए मैप आप देख रहे हैं, इन्होंने इंडिया का मैप बनाया है जिसको आप आज के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए श्रीलंका इसमें नीचे है, और जो इंडिया का नक्शा आप देख रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आज जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लग रहा है कि हाँ इंडिया का मैप बनाया है। तो ठीक है बेटा, इस मैप को आप रिलेट कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो आप प्रेजेंट मैप से। श्रीलंका को जो इलिद्रिसी ने बनाया था मैप, वो श्रीलंका को ऊपर फेंक दिया था। अभी इसमें देखिए जो प्रेजेंट पोजीशन है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपको नहीं लगता इस तरह से मैप बनाने के तरीकों में भी चेंज आया है, इनकी थिंकिंग में भी चेंज आया है, अंडरस्टैंडिंग में चेंज आया है, और इनका रीड आउट करने में चेंज आया है? इसी वजह से इन लोगों ने मैप ऐसा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी जो ईयर ये जरूर याद कर लीजिएगा। बैकग्राउंड, बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई हिस्टोरियन कोई डॉक्यूमेंट रीड करता है, कोई टेक्स्ट रीड करता है, या कोई मैप रीड करता है फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उनको सेंसिटिव होना पड़ता है अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, उस कंटेक्स्ट में, उस संदर्भ में कि जिस टाइम पे ये चीज प्रोड्यूस हुई होगी, जिस टाइम पे ये चीज उत्पन्न
उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी अजम्पशन लगा के वो डिक्लेयर कर दें कि ऐसा रहा होगा, नहीं। इस पे काफी डिटेल्ड इंटेंस स्टडी होती है, काफी सारी डिटेलिंग की जाती है, रिसर्च होती है, एक टीम गठित होती है, उस पे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरियंस को बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है इन चीजों के लिए कि वो कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सेंसिटिव रहे, उसको पर्सनली ना ले। ठीक है बेटा। तो बेसिकली अगर आप सम अप करते हैं इस चैप्टर की हेडिंग, तो यही बताने वाली है कि हिस्ट्री नेवर रिमेन स्टैटिक। हिस्ट्री जो है कभी स्टैटिक नहीं रहती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड इस साल 7th क्लास में जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले, वो बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड बिकॉज इट वॉज अ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर यू, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या कुछ कवर अप करने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो इसका शॉर्ट होता है, क्या होता है, टर्म, जो की टर्म्स जो हम आपको नोटबुक्स में लिखवाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी थी, क्या थी, नए सोशल ग्रुप और नए पॉलिटिकल ग्रुप कौन कौन से आए, राजपूत से आए, कई सारी जातियां ओवर द टाइम एमर्ज हुई, कई सारी जातियां निकल के आई, उनके बीच में आपस में विद्रोह हुआ एक दूसरे के ऊपर हक जताने का, शासन करने का। रिलीजन एंड एम्पायर, कौन कौन से रिलीजन आए, धर्म आए, और कौन कौन से अच्छे शक्तिशाली राजा आए जिन्होंने एक दूसरे पर अटैक किया, कौन सा अच्छा एम्पायर बन के उभरा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, किस तरह का रिलीजन पहले था, फिर नया रिलीजन कौन सा आया। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, थिंकिंग अबाउट टाइम, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, और एक हिस्टोरिकल पीरियड कैसा रहा होगा, हिस्टोरिकल पीरियड में किस किस तरह के चीजें करी जाती होंगी, और उस चीज का क्या रिलेशन रहा होगा इन 1000 सालों में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई नो यू आर गोइंग टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू विल हैव टू see the video and see the notes, and you can note it down in your rough notebook and anywhere you want to. okay, so next जो ये सारी headings हैं हम अपने part 2 में cover करने वाले हैं। Thanks a lot for watching my video. Thank you.